हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाज़िर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज हम वापस जा रहे हैं रिटर्न अपने घर। और आपने देखा ये है केस्टोरा जी मंदिर। मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग में बताया होगा, पहले दिखाया होगा। और हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं। देखते देखते हमारी दुर्गा पूजा का दिन भी ख़त्म हो गया। अब वापस जाने का टाइम हो गया है। अब इस जगह में हम एक सर्वमंगला मंदिर है, वहाँ पे भी गए थे। वहाँ का मैं फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे वहाँ पे अलाउ नहीं था। और वहीं पे ये बड़ा सा तालाब था, हम लोग थोड़ा देर खड़े थे और फिर हम लंच के लिए गए। बहुत लेट हो गया था हमको लंच खाने के लिए, तो हम ये शिवानी, ये खड़गपुर के पास में ही है, खड़गपुर से पहले ही पड़ता है। इस रेस्टोरेंट में गए। यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आराम से थोड़ा सा बैठे, थोड़ा फिर धीरे सबको डिस्कस करके फिर ऑर्डर दिया किसको क्या खाना है उस हिसाब से। और एम्बियंस भी अच्छा था। और दोपहर का टाइम था इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, खाली खाली ही था। हम ही लोग का ग्रुप था जो सबसे ज़्यादा बड़ा था, आई गेस। और फिर हम लोग वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि हम लोगों ने वही सुबह से ड्राइव शुरू किया था। फिर मंदिर में गए, मंदिर में थोड़ा सा हमने पेड़ा वाड़ा पैक वैक किया। वहाँ का पेड़ा बहुत अच्छा था। तो वहाँ से फिर निकल के हम यहाँ पहुँचे, तो हमको लंच के लिए थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए ये थोड़ा खाली भी था। आप देख सकते हैं ये इन्होंने कितना सुंदर सजा के रखा था और बहुत सुंदर लग रहा था ये चीज़। यहाँ पे हम लोग सब एंट्री किए, धीरे धीरे अपने अपने टेबल में बैठे। फिर खाना सर्व होने लगा। हमने पहले सोचा बिरयानी, फिर नो, बिरयानी रनिंग होटल में ही अच्छा होता है, इसलिए बिरयानी कैंसिल। फिर आया मेरी बेटी ने नान वगैरह लिया था और बाकी सब ने राइस खाने का ही प्लान किया। फिर वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। एक एक डिश बहुत अच्छी लगी हमें। फिर हमने बहुत एंजॉय किया खा के। अब देखिए फिर हम वहाँ से डिनर फिनिश करके हम निकल पड़े। फिर वहाँ से हम गए जौकपुर बोल के जगह है, वहाँ पे एक पुष्पांजलि नर्सरी है। जो मेरे जो मौसा जी थे वो यहाँ के जो केयर टेकर हैं या जो भी मालिक है, जो भी इनका ये जो प्रॉपर्टी है उनके पहचान के हैं। इसीलिए हम जब भी वहाँ से आते हैं गांव से, तो रिटर्न आने के टाइम एक बार हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। मैं इस बार अनलकी थी कि आपको रोज़ गार्डन नहीं दिखा पाई। यहाँ का रोज़ गार्डन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इस बार उन लोगों ने रोज़ की कटिंग कर चुकी थी, इसलिए मैं रोज़ गार्डन आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उसमें अभी कोई भी फूल नहीं है, सब छोटे छोटे खाली स्टेम्स हैं। और इसके अंदर का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब इतने वेराइटीज़ ऑफ लोग अपना रखते हैं। यहाँ से बड़े बड़े जगह में प्लांट सप्लाई भी होता है, और जितने फार्मर्स रहते हैं वो सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये छोटे छोटे नर्सरी के जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो सब को लेके जाके अपना जगह में लगा के फिर उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो करके अपना सेल करते हैं। तो लोग पूरा तरीका आपको प्रोसेस उनका प्लांट का जो खाना कैसे खिलाना है, कितना पानी देना है, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे के आपको भेजेंगे। आपको जो भी जानना है, आप पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी कीड़े ना लगे, ये सब के लिए जो भी रहेगा वो सब के लिए आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे इतना बड़ा सा एक तालाब है, इसमें बहुत सारी फ़िशेज़ हैं। तो ये फ़िशेज़ एक्चुअली छोड़ा गया है और इसकी फ़िशिंग भी बहुत होती है। यहाँ से फ़िश पकड़ के फिर बाहर भेजा भी जाता है। आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल कैक्टस थे। ये कैक्टस और फ्लावर में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था। ये है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स। एक हम गए ग्रीन हाउस में,
इसमें और बहुत टाइप के थे। ये वाले फूल का नाम आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। और ये है, अंदर मैं पूरा आपको घूम के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। हाँ, इतने वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स थे, कैक्टस थे जिसमें फूल आता है, वो भी शो प्लांट। इतना टाइप का वेरिएशन था। मुझे तो पता है कि मुझे सारे प्लांट के नाम भी नहीं पता है। मुझे तो पता ही नहीं है इसमें इतने सारे प्लांट एक्चुअली किस में फूल खिलता है और किस में फूल नहीं खिलता है, इतना आइडिया मेरे पास नहीं है। पर जो भी है, देख के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं हर साल नहीं, जब भी हम अपना वो दुर्गा पूजा में मरी जाते हैं तो रिटर्न आने के टाइम पे ये खड़गपुर के से पास में ही है, जो हम एक बार ज़रूर वहाँ पे एंट्री मारते हैं। ये वाला प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा। पेटल जो है उसका कलरफुल है, रेड कलर के, उसके बीच से लग रहा था जैसे प्लास्टिक का है, लेकिन ये एक्चुअल में ओरिजिनली प्लांट है। देखिए इतना सुंदर है ये। फिर हम वहाँ से फिर निकल गए, शाम हो चुकी थी इसलिए अंधेरा हो जा रहा था। फिर हम निकले वहाँ से, तो मिठाई ख़रीदना था वापस। तो इस झाड़ग्राम में, ये पौरागढ़ा और झाड़ग्राम वाला जो जगह है, रोड है, उसी जगह में एक है ये दुकान मिष्टी मुख। उस दुकान से ही हमने मिठाई ख़रीदा। बहुत अच्छा मिठाई है, छोटा सा दुकान है पर मिठाई बहुत अच्छा मिलता है। फिर आया एक टोल प्लाज़ा, एक टोल से हम क्रॉस करके फिर निकले। फिर जाते जाते थोड़ा दूर में और टी ब्रेक लेना था हमें। तो टी ब्रेक के लिए हम ये सोच ही रहे थे कहाँ रुके, तो याद आया वापस जाते टाइम हम एक बिल्लू द ढाबा में गए थे, तो चलिए वहीं चलते हैं, हमारे घर के रास्ते पे ही पड़ता है। तो हम वहाँ बिल्लू द ढाबा में थोड़ा सा रुके, किसी ने चाय, किसी ने कॉफ़ी, किसी ने आइसक्रीम वगैरह ये सब खाया। मेरी बेटी तो चली गई, अपना पार्क है साइड में बच्चों का, बहुत अच्छा है, बच्चे क्या बड़े भी जा सकते हैं, इतना अच्छा पार्क है। वहाँ पे ओपन जिम भी था, पार्क भी था, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बच्चे लोग भी एंजॉय कर पाते हैं और बड़े लोग भी थोड़ा सा आराम से बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से हमने ऑर्डर लेके हमने घर के लिए खाना पैक करवा लिया, क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोग नहीं खा सकते थे, इतने टाइम में हमको भूख भी नहीं लग रही थी। पर रात को घर जाके काम करने, बना के खाने का पेशेंस भी नहीं था और इच्छा भी नहीं कर रहा था। ट्रैवल करके आने के बाद कहीं से फिर घर में आके खाना बनाना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। इसलिए हम वहाँ से खाना वाना पैक करके चले आए। फिर अपने घर की ओर निकले। उसके बाद हम और कहीं नहीं रुके, फिर सीधा गए हम वो मौसी के घर। उनके गाड़ी में हमारा कुछ लगेज था, वहाँ से हमने अपना उनको ड्रॉप करके वो अपने घर चले गए, और वहाँ से उनकी गाड़ी से हम अपना लगेज लेके फिर अपने घर की ओर निकल पड़े। ये हम रास्ते में जा रहे हैं। ये हम पहुँचे मौसी के घर, उनका कॉलोनी है, और यहाँ से हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ से मेरा घर बहुत सामने है। आपने मेरा घर का आउटर साइड देखा ही होगा, जस्ट हम उसी टर्निंग पे हैं। और ये हमारे घर के पास में जो मंडप बना था, भगवान का पंडाल, और ये है घर।